Hello students, this is Tarun Verma here and I am come back with the chapter number 8 of the class 7th computer science. लास्ट वीडियो में हमने ये वाला चैप्टर ड्राइवरलेस कार पर कंप्लीट किया था एंड डिस्कस इट फर्दर एक्सप्लेनेशन. नाउ इट इज़ द ANPR system. What is it? The ANPR system. ANPR is automatic number plate recognition. Automatic number plate recognition. It is a system to read the number plate by the AI version or AI cameras. कुछ स्पेशल कैमरास ट्रैफिक पर लगे हुए होते हैं, ट्रैफिक पोल पर लगे हुए होते हैं और वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हर गाड़ी के नंबर प्लेट को ऑब्जर्व करते हैं, नंबर प्लेट को चेक करते हैं. द सिस्टम इज यूज टू रीड द नंबर प्लेट ऑन कार इन अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मीन्स कितनी गाड़ियां उस रोड से निकली हैं, किस स्पीड से निकली हैं. द फॉलोइंग सीक्वेंस shows as the process of the ANPR system. It is the sequence of the ANPR system, and in the right hand side what the computer does behind the scenes. कंप्यूटर किस चीज़ को क्या क्या करता है. A vehicle arrive to enter in the car parking area. Suppose that कि एक जो गाड़ी है वो पार्किंग के लिए खड़ी हो गई है. Now the task is from the right hand side. A sensor detects the vehicle and sends signal to the microprocessor to instruct a camera to capture an image of the front of the vehicle. एक कैमरा गाड़ी को सेंसर करेगा, गाड़ी की इमेज को कैप्चर करते ही वो सिग्नल सेंड कर देगा माइक्रो प्रोसेसर को और माइक्रो प्रोसेसर का इंस्ट्रक्ट करेगा कि वो गाड़ी की इमेज ले और इमेज किस तरीके से लेनी है कि उसकी नंबर प्लेट और पूरी व्हीकल की इमेज अच्छे से आए. नाउ द सेकंड इज अ प्रोग्राम इज यूज टू लोकेट द नंबर प्लेट. इसके बाद जो वही कैमरा उसकी नंबर प्लेट को अच्छे तरीके से उसकी इमेज लेता है. इट ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट ऑफ साइज ऑफ द नंबर प्लेट एंड हाउ मेनी नंबर प्लेट्स आर डिडक्ट इन टू व्हीकल. ये भी चेक करता है कि आगे पीछे दोनों तरीके से नंबर प्लेट है या नहीं है. द ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट इज फर्स्ट एडजस्ट. ईच कैरेक्टर ऑफ द नंबर प्लेट इज देन सिगमेंटेड. ये भी देखते हैं कि नंबर प्लेट का जो नंबर है वो सही तरीके से लिखा हुआ है या नहीं है, कहीं नंबर प्लेट से कुछ नंबर मिट तो नहीं रहा है, कोई नंबर प्लेट किसी गलत तरीके से तो नहीं लिखा हुआ है. इन सारी चीज़ों को भी वो AI कैमरा चेक करते हैं. अ सॉफ्टवेयर इज यूज टू कन्वर्ट ईच कैरेक्टर इनटू अ स्ट्रिंग एंड स्टोर इन ए डेटाबेस. स्ट्रिंग मीन्स सीक्वेंस में जो नंबर लिखे हुए होते हैं. कैन सी दैट जो स्ट्रिंग का मतलब है जैसे आपका नाम लिखा हुआ होता है, किसी का नाम मोहन है MOHAN, वो सीक्वेंस में लिखा हुआ है MOHAN. दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग. And string is a set of characters, set of alphabets. तो सॉफ्टवेयर क्या उसमें किस तरीके का सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है कि हर नंबर प्लेट के जो नंबर लिखे हुए हैं उनको सही तरीके से स्टोर करके रखे. एंड आफ्टर पार्किंग द व्हीकल द नेक्स्ट इज द एंट्री बैरियर इज राइज्ड एंड अ टिकट इज इशूड. टिकट जो टिकट है वो इशू हो जाती है और इशू होते ही क्या हो जाता है कि जो एंट्री बैरियर से वो हट जाता है वहाँ से. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन द पर्सन रिटर्न. जब वही गाड़ी दोबारा उसी रोड से उस ट्रैफिक पोल से निकल कर जाती है, ही एंड शी इंसर्ट द टिकट इनटू अ मशीन. उसको जो टिकट मिली थी पार्किंग के टाइम पर वो टिकट उस मशीन में डालनी होती है. एंड चार्ज आर कैलकुलेटेड. और टिकट के बाद उसका चार्ज कितना बनता है, कितनी देर उसने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी रखी, इसके बाद उससे चार्ज देना होता है. Next, from the left hand side up the payment is made and into the right hand side update the database. पेमेंट होने के बाद डेटाबेस में जो डेटा है वो अपडेट हो जाता है कि ये गाड़ी हमारे यहाँ पर इतने बजे आई थी, इतनी देर खड़ी रही, इस कलर की थी, इस डिज़ाइन की थी और ये नंबर प्लेट उस पर थी. एंड आफ्टर अपडेटिंग द डेटाबेस द पर्सन देन ड्राइव द एग्जिट बैरियर. जो पर्सन होता है अपनी गाड़ी को बाहर ले जाता है. एंड ANPR system again read the number plate and the check it's the database. And then why it is necessary to check it again, the number plate and the गाड़ी number plate and the vehicle type.
It is necessary because someone can be stolen the other's car. एक पर्सन किसी दूसरे की गाड़ी भी लेकर जा सकता है, तो इसलिए वो चेक करता है कि जिस गाड़ी की टिकट कटी है उसी गाड़ी को ये पर्सन लेकर जा रहा है या नहीं लेकर जा रहा है। अगर वो सही होती है तो एग्जिट बैरियर इज अगेन राइज्ड, तो बैरियर जो है एग्जिट के लिए राइज हो जाते हैं। एजुकेशनल रोबोट। नाउ कम टू द एजुकेशनल रोबोट। लेट अस लर्न अबाउट एन interesting educational robot that helps you to build robots and gives you the greater understanding of robotics. एजुकेशनल रोबोट्स क्या हेल्प करते हैं? दूसरे रोबोट्स को बनाने में मदद करते हैं और ये हमें रोबोटिक की इंफॉर्मेशन भी देते हैं। नाउ कम टू द cublets. What are the cublets? You can see here, these are the small dices, and here are these have the some lights, some vibrators, some navigation systems, also some batteries, and some flashlights also, some weights also. And cublets is a robotic construction kit. It is a robotic construction kit. It is very simple way to create a functional robot using a combination of different blocks. इन ब्लॉक्स को जोड़ करके दूसरे नए तरीके के छोटे रोबोट्स भी बनाए जा सकते हैं। द ब्लॉक्स रिसेंबल योर स्टैंडर्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स वेयर ईच ब्लॉक इज ए रोबोट, जबकि हर एक ब्लॉक रोबोट होता है और ये आपस में मिलकर फंक्शन कर सकते हैं। देयर आर बिटवीन 6 to 20 ब्लॉक्स इन ए किट। ईच ब्लॉक हैज़ अ नेम एंड फंक्शन। हर एक ब्लॉक के पास उसका नेम होता है अकॉर्डिंग टू द कलर एंड अकॉर्डिंग टू द होल्स इन इट, सो दैट यू कैन ग्रुप दैम टुगेदर इनटू द रोबोट। और आपको जिस तरीके का रोबोट बनाना है उस तरीके के रोबोट्स क्यूबलेट आप चूज करके उन्हें अरेंज कर सकते हैं। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द ब्लॉक्स एंड व्हाट 3 टाइप्स विच आर थिंक ब्लॉक। फर्स्ट इज अबाउट द थिंक ब्लॉक। थिंक ब्लॉक्स आर स्मार्ट, they can do maths or logic functions. They are like simple little brains. That's why the name of the blocks are think blocks. The second one is action blocks. Action means आप समझ गए, something doing. Action blocks do things. They are like output. They are like your eyes or voice. They can make their own voice. They can vibrate to movement. Now the last and the third is सेंस ब्लॉक्स। सेंस ब्लॉक्स का मतलब है सेंसिंग से। सेंस ब्लॉक्स पे अटेंशन टू थिंग्स। दे आर लाइक इनपुट। दे आर लाइक योर सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और टच। दे आर सेंसिटिव ऑल्सो। आपके टच करने से इनमें लाइट ग्लो हो सकती है, आपके टच करने से ये वाइब्रेट हो सकते हैं और आपके टच करने से ये बंद भी हो सकते हैं और आपके टच करने से ये एक्शन मोड में भी आ सकते हैं। नाउ come to the building a robot. Building a robot means cubelet can be invention of variety of ways to build the robots. Let us learn to build a robot using the cubelet. Cubelet की हेल्प से हम किस तरीके का रोबोट बना सकते हैं। You can see here कि इन्होंने एक L टाइप का रोबोट यहाँ पर बनाया हुआ है। Cubelet first is about the simple creator. This is a simple रिएक्टिव रोबोट। रिएक्टिव मीन्स जो एक्ट करता हो, कोई जो एक्सप्रेशन देता हो। एक्सप्रेशन किस टाइप के? मूवमेंट के, लाइट के, वाइब्रेशन के। सच दैट रोबोट दैट ड्राइव इन अ लाइन इफ इट गेट इनपुट। वी कैन मेक अ सिंपल क्रिएटर आउट ऑफ एनी 3 ब्लॉक्स, ड्राइव, बैटरी एंड डिस्टेंस। इन अगर तीनों ब्लॉक्स को हम लगा दें तो ये आपस में तीनों साथ में मिलकर फंक्शन करेंगे और चलने लगेंगे धीरे धीरे। Join 1 distance block, 2 drive block and 1 battery block together as shows. Put your hand behind and the robot will move forward. अगर इनका कॉम्बिनेशन ठीक तरीके से, सही तरीके से आप अरेंज कर देते हैं तो then block will be function. Now come to the next point, which is the key points. Great. So key points will be read quickly as a the little summary of the chapter. ITC affect transportation directly or indirectly in number of ways. Air traffic controller controls the take off and landing of aircrafts.
GPS in car gives you guideline to travel in the right route. A driverless car is the self-driving car that is capable of moving from one place to another without a human driver. ANPR system is used to read number plate on car in a number of applications. Number of applications means कितनी गाड़ियां हैं, सभी गाड़ियों की ये नंबर प्लेट रीड करेगा. Kublets is the robotic construction kit. So now your chapter has been completed, and the book exercise I will give you in a PDF format or in the word processor format, and after the section A you will get the section B's question answers in the same manner in the PDF format.